हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी डियर लर्नर्स। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो डियर लर्नर्स, आज के इस मिनी सेशन में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो हमारे पास ये वैकेंसी आई हुई है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर कि सैलरी क्या होगी, पोस्ट आखिर है क्या, कौन इसके लिए एलिजिबल है, पोस्टिंग क्या होगी, एग्जाम कब होगा, इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमेंट्स कर रहे हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये वैकेंसी आई थी 22 दिसंबर को ये वैकेंसी आई थी और 22 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और फिर उसमें आप लोग के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि मैडम सिलेबस क्या होगा। तो फिर मैंने आपके लिए एक सिलेबस को लेकर, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 2005 में आई थी और उस टाइम पे जो पेपर हुआ था और उसमें क्या क्या पूछा गया था इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया। और अब उस सिलेबस वाली वीडियो के कमेंट में ये चीजें, इन सबको लेकर जो है ज्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी और मैंने आप लोग को कहा था कि भैया जो भी आप लोग पूछोगे उसके आंसर हम जरूर करेंगे। इसलिए आज के इस सेशन में हम इन्हीं 3-4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सारी जानकारी मिलेगी। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर ये पोस्ट है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर क्या होता है आपका, एक तरीके का मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनमें ये देखता है सारी चीज़ों को, मतलब सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है कि कौन डॉक्टर कब आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, कहाँ पर मतलब दवाइयाँ वगैरह, मतलब एक हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें होती है ना उन सभी को मैनेज करने के लिए ये आपकी पोस्ट रहती है। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आएगी। वैकेंसी की डिटेल्स में इसमें टोटल यहाँ पर 221 पद हैं। ये सभी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। टोटल 221 पद है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 143, ठीक है, एससी कैटेगरी के 21, एसटी के 15, ओबीसी के 20, ईडब्ल्यूएस के 22 और विमेन के लिए अलग से 44 है। एक्स सर्विसमैन के 11 और फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट के 4 यहाँ पे टोटल आपकी पोस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं, ठीक है, सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आप यहां पर देख लीजिए, ये आपका बेसिक है 44,900 से 1,42,000। 7th लेवल आपको यहां पर दिया जा रहा है। 44,900 में अगर हम जो हमारे अलाउंसेस हैं और प्रिक्विजिट्स हैं उनको अगर ऐड कर दे तो आपको 60,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की सैलरी मिलने वाली है। और एज की अगर मैं बात करूं तो 21 से 40 वर्ष ही है, जो कि नॉर्मल रहती ही है। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर आपकी लगभग जो एज है 21 से 40 है, तो यही है। लेकिन सैलरी इसकी बहुत अट्रैक्टिव है। एक कॉलेज प्रोफेसर, जब आप एक कॉलेज में प्रोफेसर लगते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने आप लोग को बताई थी, बट दोबारा मैं आप लोग को बता दूं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी सोशोलॉजी में या सोशल साइंस के सब्जेक्ट। यहाँ पर 8 सब्जेक्ट बताए गए थे। अगर आपके पास उन 8 सब्जेक्ट में से किसी में भी क्या है, मास्टर डिग्री है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। डेट्स ध्यान में रखिएगा, 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 22 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 22 जनवरी तक आप भर सकते हैं। सोशल साइंस या सोशोलॉजी में आपकी मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। ये 8 सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो। हमने यहाँ पर सैलरी की बात कर ली, पोस्ट की बात कर ली। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि देखो अभी आप लोग को ये 22 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा और आप सभी को पता है कि 2027 में यूपी में क्या है, इलेक्शंस है। तो अब वैकेंसी निकली है तो 27 से पहले ही, यानी कि 26 में ही इसका जो है एग्जाम हो सकता है। जी हाँ, एग्जाम इसका हो सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी इससे पहले 2005 में थी, तो पूरे 20 साल के बाद ये वैकेंसी है और 2027 में इलेक्शन भी है। तो आप यही मान के चलिए कि आपका एग्जाम 2026 में ही होगा। वो किस महीने में होगा उसके लिए हमारे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एट प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें कहीं से भी कुछ भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑफिशियल, तो हम आपके साथ साझा उसे जरूर करेंगे। रही सिलेबस की बात, तो जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस की वो वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिएगा। इसी क्लास के कमेंट्स में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पोस्टिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपकी यूपी की वैकेंसी है, तो डेफिनेटली आपकी जो पोस्टिंग है वो यूपी में ही होगी, है ना। वो क्या होगी, आपकी यूपी में ही होगी और यूपी में है। और ये साथ ही साथ आपकी क्या है, गजेटेड वैकेंसी है। गजेटेड वैकेंसी है तो यानी कि आपको आपका जो होम टाउन है वहां पर तो नहीं मिलेगी, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब गजेटेड आपकी
पोस्ट हो और उसमें आपको होम टाउन जो है वो नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि आपको अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना होगा, आपको अपने यूपी में ही रहकर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आपको सर्व करना होगा। स्टिल इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी और क्वेरीज हो, आप कमेंट जरूर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, आप लोग को जो भी पूछना हो हम आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आने चाहिए। सो थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।